हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे डे 7 मानक आशुलिपि और व्यंजन रेखाओं का मेल, मतलब इंग्लिश में कहे तो जॉइनिंग। तो इसमें हमें क्या है, इसमें 3 से 4 पॉइंट है। तो वे अगर हम समझ गए ना तो हम व्यंजन रेखाओं का मेल समझ जाएंगे, हमें उनको कैसे मिलाना है। ठीक है, जैसे कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं, जैसे हमने इसको हिंदी में लिख रखा है ना। ये स्वर हो गया, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन। तो इसी के उस पे अगर हम समझते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो इसी के बेस पर ये है। अब हमें इन्हीं रेखाओं को, इन्हीं शब्दों को उसमें लिखना है, आशुलिपि में। इसीलिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को मिलाना है, पर मिलाते समय हमें जो पेन या पेंसिल को उठाना नहीं है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। जैसे हमने लिखा था कल, ठीक है, समझने के लिए है, ये हमने लिख दिया कल। और अब इसकी आउटलाइन बनाते हैं हम। जैसे कि ये हो गया अपना कै और ये ल, तो हमारी पेंसिल नहीं उठी ना, इसमें हम कै लिख के और फिर ल बनाए, ये भी गलत है ना। तो हमारी पेंसिल बीच में उठेगी नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है ये कि अगली रेखा का आरंभ पिछली रेखा का अंत होगा। अगली रेखा का आरंभ पिछली रेखा का अंत होगा। तो जैसे इसी पे चलते हैं, जैसे हमने ये पहली रेखा है, तो इसमें भी बेसिक यही कह रहा है कि जैसे कि हमारा ये आ रहा है कै ल, तो जो पहली रेखा है वो यहाँ खत्म हो रही है ना। और ये है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका अंत यहाँ है। अगली रेखा का आरंभ, अगली मतलब ये ल, अगली रेखा का आरंभ पिछली रेखा का अंत। ये जो ये है पिछली और ये है अगली। इसमें एक ही उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये अपना, ये जो है ये आरंभ, और ये है पिछली, और ये है अगली। ठीक है, अगली रेखा का आरंभ ये है अगली रेखा का आरंभ। यहां से आरंभ हो रही है अगली रेखा, बाद में आने वाली। ठीक है, इसको समझना थोड़ा। और पिछली रेखा का अंत, जो इससे पहले वाली आ रही है, उसका यहां तो अंत हो रहा है। ठीक है, अंत। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। फिर है दिशा और ध्वनि, ये 2 पॉइंट और है। दिशा, जैसे कि हम कल के उदाहरण से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो ये क और ये ल है, तो क की दिशा कौन सी है? बाएं से दाएं, और ल की दिशा है नीचे से ऊपर। तो इसी प्रकार बनाना है इसको। अब जैसे कि इसको हम ल और ये क लिखने के बाद तो ये कल ही लग रहा होगा आपको भी, है ना। पर हमें ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। जैसे और सिंपल करे
कै हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और कै को कभी ऐसे नहीं बनाएंगे। जो जिस दिशा में सिंगल बन रहा था ना, उसी दिशा में वो इसके साथ व्यंजन जब उसको शब्द बनाएगा तो उसी में भी वो वैसे ही बनेगा, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। फिर है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि। तो इसके एक और ये दो पॉइंट समझने वाले हैं कि इसमें ये क्या कहता है ध्वनि के बेस पर। इस पे हमें ध्वनि के बेस पे चलना है। जैसे ये हमें लिख रखा पक्का, तो इसमें दो कै है, एक और ये दो, पक्का। तो इसकी जो आउटलाइन होगी ना, वो ये होगी प और ये कै। समझने वाली बात है। ये एक और ये दो, ये बनेगी प और कै। स्वर अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, वो जो अगला चैप्टर आएगा स्वर का उसमें समझाऊंगा। उससे पहले मैं स्वर नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये बात है। इसमें प और कै जो व्यंजन है, और उसी वर्ग का दूसरा व्यंजन आ रहा है, सेम सेम। ये बात समझने की है। और अब दूसरा उदाहरण, जैसे ध्यान, है ना, ध्यान देने वाली बात है, तो इसलिए मैंने उदाहरण के लिए ध्यान का प्रयोग किया है। जैसे कि ये हो गया ध, य और न, ध्यान। तो इसमें भी आधा है, समझने वाली बात है। और ये इसमें भी कै आधा है, पर इसमें हमने एक कै बना दिया, है ना। और ये जो आप ये समझोगे कि जो पूरा वाला कै है हमने ये तो बना दिया, आधा वाला कै छोड़ दिया, ये बात नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर देखो कि ये वाला जो आधा ध है, इसको हमने पूरा बनाया है। जो हिंदी में हमने जैसे ध्वनि लिखा तो ध को आधा कर दिया, ठीक है। पर आशु लिपि में हम किसी भी व्यंजन रेखा को आधा नहीं लिखेंगे, किसी शब्द के बेस पर, ठीक है ना। जैसे ये नहीं कर सकते थे हम, ये प और ये आधा कै और ये पूरा कै, ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें भी आधा कै है और इसमें भी फिर पूरा कै है, थोड़ा सा कै बना दिया फिर कंप्लीट कै बना दिया, नहीं। अगर इसी उसमें वर्ग में कै की जगह ख होता, मान के चलो कै और ख, आधा कै और आधा ख है, तो उसमें हम ये बनाएंगे कै और ये ख। जब भी दोनों बनेंगे, यहां पर कै खत्म हो रहा है, यहां पर ख शुरू हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपना हिंदी में बेशक अपना व्यंजन आधा हो या पूरा हो, अगर उसको लिखेंगे तो उसकी जो रेखा है व्यंजन रेखा, उसको पूरा लिखेंगे, ये समझने वाली बात है। अगर उसको हम छोड़ देंगे तो कंप्लीट छोड़ देंगे, अगर छोड़ देंगे तो कंप्लीट छोड़ देंगे। ये नहीं है, फिर से कह रहा हूं कि उसको थोड़ा सा, या फिर रेखा की लंबाई कितनी है कमेंट करो, 0.75, ठीक है। तो इसका हम आधा नहीं बना देंगे कि 0.30 बना दी है, या फिर और इसके आसपास बना दी, तो ये नहीं करना है। हम रेखा बनाएंगे पूरी, बेशक शब्द ध के लिए है या फिर ये कै के लिए है। अभी ये मत कहना ध के लिए ये रेखा नहीं आती, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम अभ्यास इसी का, उसमें हम आपको व्यंजनों का मेल करना बताएंगे उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।